हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिओम निषाद पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज आपको एक बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा क्या है, इसके बारे में ज़रूर एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज इसके लिए समय निकाला आप लोगों के लिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस दोनों में फ़र्क है। आप गाड़ियों का बीमा भी कराते होंगे, तो पॉलिसी कराते होंगे, अपना बीमा कराते होंगे। तो LIC का नाम आपने सुना होगा। कई बीमा कंपनियां हैं जो बीमा करती हैं, लेकिन जो पुरानी कंपनी आपकी LIC है, जिसको 1996 में कुछ में लाइसेंस मिल गया था। इसके बाद SBI है, HDFC है, श्री राम, कई लोग बीमा करते हैं। लेकिन जो चुनिंदा हैं, जैसे आपका LIC है, SBI है और ये डाकखाना है, इंडिया पोस्ट जिसे आप कहते हैं, ये तीनों कंपनियां आपके उत्तम पॉलिसी के लिए काम करती हैं। ये उत्तम आप कह सकते हैं, इनको भरोसेमंद हैं। लेकिन जब बीमा की बारी आती है, हम लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर LIC क्यों या SBI ही क्यों। तो LIC एक सरकारी है, आपकी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। इस वजह से LIC पे लोग भरोसा ज़्यादा करते हैं। स्टेट बैंक को भी लाइसेंस मिला हुआ है। SBI लाइफ इंश्योरेंस क्यों? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में मेरे पास एक कागज़ है, मैंने इसको कलेक्ट किया है और आप लोगों को तक शेयर कर रहा हूँ कि SBI लाइफ इंश्योरेंस भारत की सबसे भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है, जैसे LIC है। और इसके निफ्टी में 50, STA में 100 स्टॉक्स हैं ऑलरेडी। 25.7% की इनकी हिस्सेदारी है और 100 कार्यालय हैं, करीब 1000 कार्यालय हैं इनके, और करीब 2 लाख कर्मचारी हैं। 2.99 लाख एजेंट हैं, जो काफ़ी एरिया में फैला हुआ है और काफ़ी इनके एजेंट हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो आप SBI पर भरोसा आंख मूंद कर सकते हैं। आप बीमा कहीं से कराएं, लेकिन जब तक उसको अच्छी तरह से समझ ना लें, प्लान के बारे में हो या आपको क्या मिलने वाला है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जो भी आपको प्लान अवेलेबल करा रहे हैं आपके एजेंट, उनके बारे में आप जो जानकारी ज़रूर करें। कभी कभार क्या होता है कि आपको प्लान की जानकारी नहीं रहती और गलत प्लान आप चूज कर लेते हैं, तो उससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो LIC और SBI और इंडिया पोस्ट, इन 3 लोगों पर ही भरोसा करिए। यहाँ पे आप आँख मूंद कर भरोसा जता सकते हैं कि आपको ये आपकी पाई का हिसाब कर देंगे और आपकी रकम डूबेगी नहीं। वरना कंपनियाँ बहुत ही, सहारा भी थी, आप देख सकते हैं सहारा का, काफ़ी लोग परेशान, उसमें अपना पैसा फंसा कर काफ़ी परेशान हुए। तो एक प्रकार से जब संज्ञान में आपके आए, मुझे भी लगा बीमा के बारे में काफ़ी आप लोगों ने किया कि सर एक बीमा का वीडियो बनना चाहिए। ये लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इसके बारे में हमको जानकारी अवेलेबल कराइए, क्या है लाइफ इंश्योरेंस। तो LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको हिंदी में आप बोलते हैं, इसके भी काफ़ी एजेंट हैं। आपके घर आते होंगे, समझाते होंगे, नाम सुना भी होगा, बहुत सारे कराते लोग भी हैं। SBI के भी, इनके भी बहुत सारे एजेंट हैं, प्लान बताएंगे आपको, घर आएंगे। कई सारे प्लान है, चाइल्ड चैन प्लान है, हर कंपनियों में प्लान है, अपनी अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे। तो प्लान को समझें, एक दो बार आप विजिट करें कार्यालय, संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करें, इसके बाद आप भरोसा जताएं। वैसे तो मैं कहूँगा कि आज की इम्पोर्टेंस को देखते हुए बीमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में कितने लोगों का देहावसान हुआ है, जो बेचारे अपने चहेते थे, अपने घर वालों के, कोई अकेला काम करने वाला था, उनको भी भारी नुकसान इस त्रासदी में उठाना पड़ा। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? क्योंकि आज का समय आप देख रहे हैं, चाहे कोई भाई भला ही हो या आपके रिश्तेदार हों, 1-2 दिन तो सब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बारी आपकी खर्चे उठाने की आएगी या आपको पालना है, तो फिर आपका
आपके सगे भी आपसे किनारा करने लगेंगे। ये चीज़ को ध्यान में रखिए। बीमा की इम्पोर्टेंस को समझिए। लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? मैं तो ये चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति को कराना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ज़रूर ही कराएं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि लाइफ इंश्योरेंस हर व्यक्ति को कराना चाहिए। इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। खुदा न खास्ता कल को आपको कुछ हो जाए या ना भी हो, आपका पैसा सुरक्षित है। किसी के आगे आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। आपकी रकम है, आपने निकाला और उससे अपने जो खर्चे हैं पूरे किए, या आगे पढ़ना है बहुत ज़्यादा, या फिर शादी करनी किसी बच्चियों की, तो उसमें ये आपकी रकम बहुत सहायता प्रदान करती है। छोटे छोटे रकम से बहुत बड़ा एक अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, इसमें आपको पता भी नहीं चलता। LIC वगैरह में तो 20 साल, 25 साल, 30 साल ऐसे प्लान मिलेंगे, लेकिन SBI में आपको 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे प्लान मिलेंगे। तो मुझे तो स्टेट बैंक LIC की अपेक्षा SBI का लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा ठीक लगा। इसमें समय कम है, समय का फाउंडेशन कम है, और अमाउंट लगभग सेम रहता है। 6.5%, किसी का 6% ब्याज इनका। बोनस है, टर्मिनल बोनस है, प्लस बोनस, प्लस इनका बीमा, तमाम चीज़ें हैं। तो मैं यही चाह रहा था कि आप लोगों को आज ये वीडियो अपलोड कराऊं। सभी लोगों को बीमा के बारे में समझ में आ गया। फिर भी अगर नहीं समझ में आ पाए, एक बार साइट विजिट कर सकते हैं। सभी की साइट विजिट करिए। LIC का है उसके बारे में समझिए, चाहे वो SBI का उसके बारे में समझिए, HDFC बैंक है उसके बारे में समझिए, या फिर श्री राम आपका है उसके बारे में समझिए। जब तक जस्टिफाई नहीं हो जाइए, अपने आप को संतुष्ट जब तक नहीं कर लेते, तब तक आप आगे कदम ना बढ़ाएं। क्या होता है कि गलत जगह फंसने पे आपकी रकम डूब सकती है और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ना है। बाद में देखिए क्या होता है, एजेंट है या कोई है, बाद में वो यही कहेंगे कि भाई देखिए ऊपर से आदेश आया हुआ है, आपको खारिज हुआ है, मिलेगा, आपको ढांढस बंधाएंगे कि मिलेगा। कब तक मिलेगा कोई भरोसा नहीं रहता, कि कब तक मिलेगा ये भी नहीं बताएंगे वो। सहारा में बहुत सारे हमारे मित्र बंधु भी फंसे थे और उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ, हमने कई बार फॉर्म अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया और हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला। तो देखिए क्या है कि सहारा एक कंपनी प्राइवेट सेक्टर की थी, क्योंकि अर्ध सरकारी पे, हालांकि रकम देखिए किसी की नहीं डूबेगी, मिलना तो है ही, मूल रकम मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा। आपने मेहनत की पाई जोड़कर वहाँ पे कलेक्ट किया और मेन समय में उन्होंने धोखा दिया कि भाई अब तो आपकी मूल रकम मिलेगी और हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ें मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ। मैंने सहारा में कराया हुआ था, मेरा पैसा मिला तो, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी तब नहीं मिला, बाद में मिला। इसलिए इम्पोर्टेंट समझिए। और बिना समझे या बिना एजेंट के एक बार विजिट करिए, एक बार वहाँ जाकर कार्यालय ज़रूर विजिट करिए। वहाँ से आपको सारी जानकारी इकट्ठा होगी। और जो गाड़ियों की बीमा होते हैं तो आप नॉर्मली करा लेते हैं, वो तो चलो चल जाता है, लेकिन जब बात लाइफ इंश्योरेंस की आए तो बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाएं। लेकिन बीमा ज़रूर कराएं। मैं करूँ आज की इम्पोर्टेंस है बीमा। आप बच्चों को अपने एक नेक ज़िंदगी देकर जा रहे हैं, या खुद भी एक परिवेश है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, तो आपके बच्चों का प्लान काम करता है और आपके बच्चों को पैसा मिलता है। बस आप परिवार को जानकारी देकर ज़रूर जाएं कि आपने क्या क्या कर रखा है या क्या क्या नहीं कर रखा है, उनकी जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप परिवार को बताते नहीं कि हमने क्या बीमा करा रखा है या नहीं करा रखा, वो नहीं जानते, ना वो क्लेम कर पाते हैं और आपका सारा पैसा वहाँ पर डूब जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस समझिए, परिवार को ज़रूर बताइए। तो मैं पुनः कहीं चाहूँगा कि बीमा के बाज़ार में policybazaar.com का आपने नाम सुना होगा। पॉलिसी बाज़ार क्या होता है देखिए, तो policybazaar.com का बहुत से ब्रोकर मिलेंगे आपको बीमा कराने के लिए। बहुत सी चीज़ें, गाड़ी का बीमा हो, किसी चीज़ का बीमा हो, लेकिन आपको जब तक समझना है, समझ कर ही कदम उठाना है। क्योंकि आपकी देखिए मेहनत की कमाई है, 1-1 रुपये जोड़ के आपने जो खड़ा किया उसको आप मुफ्त कहीं जमा कर रहे हैं, इस आशय से जमा करना है कि कभी हमको दुगना होकर मिलेगा या हमारे बच्चों के काम आएगा। इस वजह से बिना जानकारी किए, बिना पूछे आप किसी को पैसा दे देते हैं तो बाद में समस्याएं होती हैं। वो कभी कभार आप और आगे जमा करते हैं तो आप उसकी रसीद ज़रूर लीजिए
कि भाई आपने हमारा पैसा जमा किया है, हमको रसीद दीजिए। रसीद से क्या होता है, आपको भरोसा रहता है कि हमारी रकम जमा। कभी कभी एजेंट क्या करते हैं कि पैसा तो आपसे ले लेते हैं, लेकिन वो अपना पर्सनली खर्च कर लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। बाद में बताते हैं कि वो सर पैसा खर्च हो गया था, अब तुम जमा करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जानकारी ज़रूर करें। बिना जानकारी के, या आपने पैसा दे दिया तो समय समय पर अवगत कराते हैं कि सर हमने पैसा दिया था, क्या हुआ, हमने जमा किया था, हमारी रसीद दीजिए, दे दीजिए। तो बस आज यही मकसद था मेरा कि आपको बीमा के बारे में बताऊं। बाकी और मैं सोशल माध्यम के आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा और उसकी डिटेल इकट्ठा करके। तो जैसे मैं जितनी मुझसे कलेक्ट हो सकी जानकारी मैंने आपको शेयर की है, और आपको भी जो जानकारी हो कमेंट करके बताएं कि हमने किसने बीमा करा रखा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं किसने करा रखा है, कितने का कौन सा प्लान लिया उन्होंने, क्या है प्लान के बारे में अपनी जानकारी भी दे सकते हैं आप। तो उस पर हम लोग फिर निष्कर्ष निकालते हैं, आपको कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।